Good evening, everyone. Today we are going to start one of the most important topic of wave optics, which is very important regarding the term to examination as well as the NEET and JEE examination. ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है हमें. ठीक है, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है. इसमें पहली बात आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अगर मैं डिफाइन करूं, सिंपल डिफाइन करूं. ठीक है, अगर मैं सिंपली इसको डिफाइन कर देता हूं, when two light waves of same frequency and constant phase difference की बात हो रही है. सब बताऊंगा होता है क्या इसका मतलब. continuously emit in a medium then at a point where the intensity of light, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, where the intensity of light is maximum और मिनिमम यू कैन से. अब देखो, सेम फ्रीक्वेंसी का होना मतलब एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स दोनों लाइट वेव्स का एक ही जैसा होना चाहिए. आई विल टेल यू अगेन, 2 मिनट समझो इस बात को. देखो, तो समझाने के लिए अगर मान के चलो मेरे पास कोई एक वेव है, सपोज वेव ये है. ठीक है, मेरे पास ये कोई वेव है, इसका ये पॉजिटिव साइकिल है, इसका ये नेगेटिव साइकिल है. एज वी नो व्हाट इज लाइट. लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. ये ट्रांसवर्सल नेचर का होता है, आपको पता है, हैविंग पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एज वेल एज नेगेटिव एम्पलीट्यूड. ठीक है, और अगर मान के चलो ये पहला वेव था और ये सेकेंड वेव है, ये सेकेंड वेव है सपोज, है ना. ये पहला वेव था, ये सेकेंड वेव है. इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, इसका नेचर भी सेम है. मतलब ये वाला वेव 0 से चालू हो रहा है. ठीक है, सेम 180 का, ये पता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई साइकिल. ये भी 0 से चालू हो रहा है, ये भी पाई पे 0 हो रहा है, फिर अगेन 2 पाई की साइकिल कवर कर रहा है. तो दोनों वेव्स का नेचर सेम है. दोनों वेव्स का नेचर क्या है, यहां पर सेम है. इनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा. फेस हम सेम क्यों बोल रहे हैं यहां पर, क्योंकि ये भी 0 पे चालू हो रहा है, खत्म पाई पे हो रहा है, फिर पाई से चल रहा है 2 पाई तक जा रहा है. देखो यहां भी ये 0 से चल रहा है, पाई पे जा रहा है, पाई से कहां पर जा रहा है, 2 पाई पे जा रहा है. ठीक है, अगर इन दोनों वेव्स को मैं किसी मीडियम में एक साथ रिलीज कर देता हूं, एक साथ, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा. और आपको एक चीज बता दूं कि हम जब क्लास 9 ही पढ़ते थे, 2 चीजों के बारे में पढ़ते थे. जब हम साउंड वेव पढ़ते थे, साउंड चैप्टर पढ़ते थे, आपको वहां बताया जाता था जो पॉजिटिव, 2 मिनट, ये जो पॉजिटिव पोर्शन होता है ना, ये जो पॉजिटिव है डायरेक्शन है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है. देखा जाए, ये देखो, ये पॉजिटिव वाला पार्ट का टॉप मोस्ट पोर्शन क्रेस्ट कहलाता है, और ये बॉटम वाला पार्ट का टॉप मोस्ट पोर्शन क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है. ठीक है, ये भी क्रेस्ट होगा और ये क्या होगा, ट्रफ होगा.
तो जब ये दोनों लाइट वेव्स को मैं एक साथ रिलीज कर दूंगा मीडियम में, तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस? आफ्टर इंटरफेरेंस दोनों वेव्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, सुपरपोज हो जाएंगे, जो मैंने इसे पहले वीडियो वाले बनाया है। सुपरपोज होने के बाद क्या होगा, इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड एडअप हो जाएगा बच्चों। दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट व्हाट, जो रिजल्टेंट वेव बचेगा वो बनेगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ठीक है, ये होता है इंटरफेरेंस। और किसी किसी पैटर्न पे और अगर मैं इसी दो पैटर्न को किसी स्क्रीन पे ऑब्जर्व करता हूं, तो किसी पॉइंट पे मुझे ब्राइट इमेज दिखाई देता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे डार्क इमेज दिखाई देता है, उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी मीडियम में किसी मतलब टू लाइट वेव्स को, मिनिमम टू लाइट वेव्स होना चाहिए, वैसे तो n नंबर ऑफ लाइट वेव्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम सिर्फ टू लाइट वेव्स कंसीडर करते हैं। तो दोनों लाइट वेव्स को हमने एक मीडियम में रिलीज कर दिया, जो रिजल्टेंट आया, ये y क्या है, ये रिजल्टेंट वेव है। ये y क्या है, ये रिजल्टेंट वेव है। ठीक है, रिजल्टेंट वेव है ये। ठीक है, अब दो लाइट, व्हेन टू लाइट वेव्स की बात की तो दो लाइट वेव चाहिए हमें, है ना, दो लाइट चाहिए। तो दो लाइट वेव का अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, फेस भी सेम हो, तो ऐसे लिए हम क्या करेंगे, एक सिंगल सोर्स कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, हम सिंगल सोर्स कंसीडर करेंगे। आप ये वाला इमेज देखिए, ये वाला इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमने क्या लिया है, देखो ये सोर्स है, ये क्या है, ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स हमने लिया, एक सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर किया है। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक नैरो स्लिट से, स्लिट मतलब स्मॉल नैरो पैसेज का होल रहता है, किसी भी कार्डबोर्ड में बना सकते हैं या किसी प्लाईबोर्ड में बना सकते हैं। ठीक है, तो नैरो स्लिट से हम क्या कर रहे हैं, इस रेस ऑफ लाइट को यहां से पास करा रहे हैं। और याद रखना, ये अल्टरनेटिंग वेव का नेचर होता है, लाइट वेव हमेशा अल्टरनेटिंग पैटर्न का होता है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। तो जैसे ही यहां से ये पास होगा, हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन के पास एक और स्क्रीन, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे जिसमें कि दो स्लिट्स बना देंगे हम, जिसमें कि हम दो स्लिट्स बना देंगे बच्चों। ठीक है, अब इन दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस। अब हमने यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट को रखा है, ये रेस ऑफ लाइट कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है। जब ये रेस ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर नैरो स्लिट से ट्रैवल करेगा, सिंगल स्लिट से ट्रैवल करेगा, फर्दर इसके आगे दो स्लिट बने हुए हैं, फर्दर यही लाइट रेस टू पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि ये सेम सोर्स से आ रहा है, तो इसका जो लाइट वेव होगा इन दोनों साइड में सेम नेचर का होगा। बात समझ में आ रही है? और एक बात बता दूं, ये जो लाइट वेव्स निकलेगा यहां से यहां, ये अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, बात समझ में? यहां से स्प्लिट होने के बाद ये दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर, अब इन दोनों, जैसे ही रेस ऑफ लाइट निकलेगा बच्चों, यहां से जैसे ही ये रेस ऑफ लाइट निकलेगा, ठीक है, इन दोनों रेस ऑफ लाइट, ये भी ऐसा निकलेगा, ये भी ऐसा निकलेगा, ये भी ऐसा निकलेगा, ये भी ऐसा निकलेगा, इनके बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, इनके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, मैं दिखाऊंगा। इस इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण इसके सामने जो कि कैपिटल डी डिस्टेंस पे हमने एक स्क्रीन को प्लेस किया है, क्या प्लेस किया है, एक स्क्रीन को कैपिटल डी डिस्टेंस में हमने प्लेस किया है। अब कैपिटल डी डिस्टेंस में प्लेस किया है, अब यहां पर ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक पोजीशन पे पहले आपको क्या इमेज मिलेगा, एक ब्राइट इमेज मिलेगा। ठीक है, देखो पिंक कलर में बना हुआ है। फिर सेकंड वाला क्या बनेगा आपका, एक डार्क इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, फिर से ब्राइट इमेज बनेगा, बना देता हूं, ब्राइट इमेज बनेगा जो मैं यहां पर येलो कलर से शो कर रहा हूं, फिर से बना देता हूं मैं डार्क इमेज। तो ये एक अल्टरनेट पैटर्न अवेलेबल होगा, कहां पर, स्क्रीन पे अवेलेबल होगा, कंटिन्यूस पैटर्न पे। ठीक है, अब तो ये पैटर्न जो हमें यहां पर स्क्रीन पे मिल रहा है, इट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि दो लाइट वेव्स आपस में सुपरपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुपरपोज कर रहे हैं। अब एक चीज मैं बता दूं, इसको समझने के लिए मैंने ये वेव आपके लिए यहां पर रेडी किया है। अब देखिए
ये एक पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, ठीक है। दोनों का नेचर लगभग लगभग सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये जो लाइट वेव है बच्चों, ये जो लाइट वेव है ये ट्रैवल, ये पहला लाइट वेव है ना, ये पहला है ना, दोनों को मैंने एक ही सोर्स से रिलीज किया था, एक ही सोर्स ऑफ लाइट से रिलीज किया था। मतलब जहां से ये, यहां से जो लाइट वेव जा रही है, यहां से लाइट वेव जो जा रही है, सपोज ये दो लाइट वेव है, ये पहला वाला है बच्चों और ये सपोज दूसरा वाला है। अब दोनों का आपस में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोज करेंगे दोनों, इंटरफेरेंस होने के कारण क्या होगा, इसका एक रिजल्टेंट वेव बनेगा, इसका एक रिजल्टेंट वेव बनेगा। और उसका नेचर कैसा होगा मैं बता रहा हूं, देखो अगर गौर से देखा जाए, मैंने इससे पहले सुपरपोजिशन पढ़ाया था, आप उसको देखिएगा। देखो अगर मैंने बताया था कि ये वेव है, इसका ये पॉजिटिव साइड, ये दूसरे वेव का ये पॉजिटिव साइड, जब दोनों को मैं एक साथ किसी मीडियम में रिलीज कर देता हूं तो ये दोनों एम्पलीट्यूड एडअप हो जाएंगे और यहां पर देख रहे हो रिजल्टेंट, इनका दोनों का एडिशन ये मिल रहा है हमें, ये वाला वेव मिल रहा है। यहां पर देखो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पहले इतना था, अब बढ़ गया, इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड यहां पर बढ़ गया है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? नाउ इन द सेकेंड केस अगेन द नेगेटिव एम्पलीट्यूड, देखो ये क्रेस्ट था, दोनों एडअप हो गया, ये ट्रफ वाला पार्ट, ये ट्रफ वाला पार्ट, ये भी क्या हो जाएगा, यहां पर एडअप हो जाएगा, ये एडअप हो जाएगा। आप देख रहे हो कि दोनों के एडिशन के कारण द मैग्नीट्यूड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग, और यू कैन से द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इंक्रीजिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अगेन, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो जब ये कंडीशन आएगी, जब दोनों वेव को आप ऐसे यहां पर रिलीज करते हो, जब दो ऐसे वेव मिलेंगे जहां पर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, और दोनों का ट्रफ और ट्रफ ऐड हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। ऐसे वाले केस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है दो ऐसे वेव दोनों एम्पलीट्यूड का एडअप हो जाना और उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का बढ़ जाना। मतलब वहां पर क्या इमेज फॉर्म होगा, एक ब्राइट इमेज फॉर्म होगा बच्चों। क्या इमेज फॉर्म होगा, एक ब्राइट इमेज फॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? तो ये ब्राइट इमेज क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां भी सेम, इसको ही बता दूं, ये नेगेटिव साइड, देखो ये वेव भी सेम नेचर का है, ये वेव नेचर भी सेम का है, इसमें कुछ नहीं, वेव जस्ट पलट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी, यहां से चालू हो रहा है वेव, तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव दोनों ऐड अप हो गया। अब क्या हुआ, नेगेटिव साइड में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। नेगेटिव साइड में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। फर्दर अगर मैं बात करूं पॉजिटिव साइकिल की बात करूं और इस पॉजिटिव साइकिल की बात करूं, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो यहां पर देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां भी ये जो एग्जाम्पल है, बोथ द टू वेव्स आर गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये किसकी जानकारी दे रहे हैं हमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जानकारी दे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, जब दो वेव्स का मैग्नीट्यूड एडअप हो जाएगा और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी समझाना है। तो ऐसे वाले केस में जो इमेज आफ्टर इंटरफेरेंस, जो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होता है, वो ब्राइट इमेज फॉर्म होता है। कैसा इमेज फॉर्म होता है, ब्राइट इमेज फॉर्म होता है। अब देखो ये वाला नेचर, मान के चलो बच्चों, ये पॉजिटिव वेव है, ये पॉजिटिव वेव है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये पॉजिटिव साइकिल है बच्चों, लेकिन दूसरा वेव जो आपस में इंटरफेयर कर रहा है, जो आपस में सुपरपोज कर रहे हैं, दोनों का नेचर डिफरेंट है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों का एडिशन होगा, दो वेव्स का एडिशन होगा, तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। दैट मींस व्हाट, अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर, अगर मैं यहां की बात करूं तो इस पर्टिकुलर यहां से यहां तक के लिए जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो कुछ नहीं मिला, फिर आगे भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये पॉजिटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है,
और ये पॉजिटिव साइकिल है। अब फिर दोनों का एडिशन होगा, जब दोनों का एडिशन होगा तो रिजल्टेंट वेव फिर से यहां से यहां तक की बात करूं बच्चों, तो ये रिजल्टेंट वेव मुझे क्या मिलेगा, फिर से 0 मिलेगा। ठीक है, अब फर्दर की बात करूं, ये पॉजिटिव चल रहा है, ये नेगेटिव चल रहा है, फिर से यहां पर क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेव 0 मिलेगा। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो बच्चों कि जो रिजल्टेंट वेव लास्ट में बना, मेरा जो लास्ट में रिजल्टेंट वेव बना, उसका कोई मैग्नीट्यूड कोई एम्पलीट्यूड है ही नहीं, डिस्ट्रक्ट हो गया है, पूरा पूरा खराब हो गया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल, जब दो वेव्स जिनका नेचर, यहां पर देखो दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो जहां जहां ऐसे वेव्स आपस में टकराएंगे वहां वहां क्या होगा, आपका रिजल्टेंट वेव जो बनेगा वो 0 बनेगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको समझाता हूं, यहां पर ये पैटर्न दिखाता हूं आपको, 2 मिनट। ये वाला पैटर्न, ये डायग्राम देखिए, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। बात समझ में आई, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ मकसद यहां पर मेरा ये है कि आपको समझाऊं कि ये ब्राइट इमेज कैसे फॉर्म होता है और ये डार्क इमेज कैसे फॉर्म होता है। देखो, हमने यहां पर सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लिया था, और आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ये कर देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक ब्लैंक वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर 2 मिनट ले लेते हैं, वेव्स को ले लेते हैं। ये देखो, मैंने बोला था ये y1 वेव है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, इस नेगेटिव साइकिल को थोड़ा सा हम अलग तरीके से देखेंगे। यहां पर देखो, मान के चलो ये पॉजिटिव साइकिल मैंने बनाया। ठीक है, इस पॉजिटिव साइकिल को, थोड़ा सा रुको, हाँ, ये पॉजिटिव साइकिल मैंने बनाया, ये वाला पोर्शन क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप मोस्ट पोर्शन। लेकिन ये जो वेव बना रहा हूं मैं यहां पर, ये डैश 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 बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, या फिर इसको थोड़ा सा 2 मिनट 2 मिनट, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं, मैंने डैश डैश से रिप्रेजेंट कर लिया है, यहां पर डैश डैश से रिप्रेजेंट कर लिया है इसको। ठीक है, इस वेव्स को। अब ये जो पार्ट है, ये ट्रफ वाला पार्ट है, आपको पता है। वैसे ही अगर मैं एक और वेव लेता हूं, ये जो और एक और वेव ले लेता हूं मैं, सेम मैंने बताया था आप लोगों को, एक सेम वेव, ये y1 था आपका, प्लस एक दूसरा वेव जब एडअप होगा, ये y2 सपोज। ठीक है बच्चों, यहां भी मैं सेम कलर का बना दे रहा हूं, ये पॉजिटिव साइकिल और ये इसका नेगेटिव साइकिल को थोड़ा सा, तो ये वाला ट्रफ वाला पार्ट है। तो देखो, आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब ये दो क्रेस्ट आपस में टकराएंगे, आपस में जब भी मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, या फिर ये दो ट्रफ जब आपस में इंटरफेयर करेंगे तो भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन जब ये पॉजिटिव वाला पार्ट जब नेगेटिव वाले पार्ट से इंटरैक्ट करेगा, या फिर नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाले से इंटरैक्ट करेगा, इसका इससे इंटरैक्शन होना, इसका इससे इंटरैक्शन होना, या फिर इसका इससे इंटरैक्शन होना, ये हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है, एम्पलीट्यूड 0 देता है। बात समझ में आई। अब जब भी ये वेव फ्लो होगा, ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में फ्लो होगा। अब क्रेस्ट को हम बोल्ड लाइन से शो कर रहे हैं और ट्रफ को हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक है, क्रेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, बोल्ड लाइन से शो कर रहे हैं, और ट्रफ को हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। अब यहां पर इसी इमेज को हम समझते हैं। देखो, क्या आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है बच्चों, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। अब सिंगल सोर्स ऑफ लाइट के लिए मैंने बताया था, एक सोर्स ऑफ लाइट था हमारे पास, ये सोर्स ऑफ लाइट था, है ना। 2 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया जाए, है ना, इसको थोड़ा सा और समझा दिया जाए। हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट था जिसका पार्ट ये पॉजिटिव था
ये नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ट्रफ को, ट्रफ वाले पार्ट को। ये क्रेस्ट वाला पार्ट है, क्रेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखो, बोल्ड लाइन मतलब पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहा हूं, डॉटेड लाइंस मतलब नेगेटिव साइकिल की बात कर रहा हूं यहां पर। तो ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, सिंगल सोर्स से मैंने एक स्लिट से जब रेस ऑफ लाइट को एंटर करवाया था, तो यहां से सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से पहले ये बोल्ड लाइन आया मतलब पॉजिटिव साइकिल, फिर डॉट डॉट आया मतलब ये क्या आया, ये तुम्हारा नेगेटिव साइकिल, फिर से चलेगा पॉजिटिव साइकिल, क्योंकि ये साइकिल रिपीटेटिव है, रिपीट होता जाएगा, अल्टरनेटिंग वेव है, रिपीट होता जाएगा, कंटिन्यूसली रिपीट होगा, ठीक है। फिर से ये पॉजिटिव आएगा, फिर से ये नेगेटिव आएगा, तो ये चलते जाएगा। जब यही सिंगल यही नेचर वाला वेव जब इस स्लिट से अंदर में एंटर करेगा, इस स्लिट से अंदर में एंटर करेगा बच्चों, देखो क्या होगा, देखो यही, अब यही नेचर का लाइट यहां पर एंटर कर रहा है और यहां पर एंटर कर रहा है, मतलब सेम पैटर्न, यही वाला पैटर्न, जो पैटर्न यहां पर है वो पैटर्न इसका भी बनेगा और इसका भी बनेगा। देखो इस वाले सोर्स का पहले पॉजिटिव, फिर डॉट 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 बना, फिर पॉजिटिव बोल्ड लाइन, फिर डॉट 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 बना। इस सेकंड वाले सोर्स का भी, इसका पॉजिटिव, फिर डॉट 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 डॉट, फिर पॉजिटिव बोल्ड लाइन, फिर डॉट 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 डॉट। जो देखो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसको रफ कर देता हूं, स्क्रीन क्लियर होगा, ठीक है। अब जब इस इमेज को आप प्रॉपरली देखते हैं, दोनों इस फॉर्म में, एक सिंगल वेव इस फॉर्म में स्प्लिट हो गई। अब देखो एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि यहां पर देखो, इसका ये बोल्ड लाइन पहले वाले का और सेकेंड वाले सोर्स का बोल्ड लाइन, दोनों सेम सोर्स है, मतलब दोनों का नेचर सेम है। ये पॉजिटिव, इन दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव चला, यहां पर दोनों इंटरफेयर किए, यहां भी ये रे ऑफ लाइट और इसका रे ऑफ लाइट यहां पर देखो इंटरफेयर हो रहा है। तो जहां पर, और मैंने बोला था ट्रफ और ट्रफ, ये यहां पर दोनों का बोल्ड लाइन इंटरेक्ट किया, और यहां पर देखो इस वाले पॉइंट पे दोनों का डॉटेड लाइन मतलब नेगेटिव पार्ट इंटरेक्ट किया, फिर दोनों का बोल्ड लाइन इंटरेक्ट किया, फिर दोनों का ट्रफ पार्ट, मतलब ये जो बोल्ड लाइन वाला क्रेस्ट वाला पार्ट है और जो डॉटेड लाइन वाला ट्रफ वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये क्रेस्ट वाला पार्ट है, ये ट्रफ वाला पार्ट है, ये तुम्हारा क्रेस्ट वाला पार्ट है, फिर ये ट्रफ वाला, फिर क्रेस्ट वाला, फिर ट्रफ वाला, ऐसे यहीं पर ड्यू टू दिस when both the light interfere with each other or superpose each other, यहां पर एक लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमको मिलेगी ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिलेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ब्राइट इमेज मिलेगा। अब देखो ये 2 से 3 वेव जब आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव टकराते हैं तो ब्राइट इमेज फॉर्म होता है, या नेगेटिव नेगेटिव टकराते हैं तो ब्राइट इमेज, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ब्राइट इमेज, नेगेटिव नेगेटिव तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट वाला पार्ट इंटरफेयर होना चाहिए। अब दिखाता हूं तुमको डार्क वाला, देखो डार्क में एक पॉजिटिव, एक बोल्ड लाइन, एक डॉटेड लाइन, एक बोल्ड लाइन, एक डॉटेड लाइन, एक बोल्ड लाइन, एक डॉटेड लाइन, ये पैटर्न। तो इस पर्टिकुलर में यहां पर क्या बना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बना, डार्क इमेज बना। और डार्क इमेज कब बनेगा, जब एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव से इंटरेक्ट करेगा, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, एक का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। रिजल्टेंट वेव क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। रिजल्टेंट वेव क्या मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा। तो यही पैटर्न यहां पर इसी तरीके से अल्टरनेटली ब्राइट इमेज फॉर्म होगा, डार्क इमेज फॉर्म होगा, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इसी को बोलते हैं सुपर। ये सारे क्या वेव फ्रंट्स हैं, क्योंकि स्फेरिकल सोर्स हमने लिया था, पॉइंट सोर्स लिया था, इसके वेव फ्रंट्स भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसी वेव फ्रंट से जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है वो परपेंडिकुलरली करता है, ये आपको पता है, परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये है बिहेवियर किसका, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है, ऐसा होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो अब इंटरफेरेंस ऑफ एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, देखो यहां पर हमने वही डायग्राम को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब देखो यही वो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट था,
ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट था, यहां से सिंगल स्लिट से हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया पॉजिटिव नेगेटिव बताया, बोल्ड लाइन पॉजिटिव, डॉटेड लाइन नेगेटिव, ऐसा पैटर्न यहां से चला। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जहां पर दो नैरो होल्स हैं, दैट मींस व्हाट, टू स्लिट्स आर प्रेजेंट S1 S2 एंड व्हेन दिस रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल एज वेल एज दिस टर्मिनल, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। हम यहां पर इस स्क्रीन पे जो कि कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है, यहां पर इसी इंटरफेरेंस पैटर्न की इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेक करेंगे। किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे, सपोज एनी पॉइंट, यू कैन टेक अबव और यू कैन टेक बिलो। अब देखो यहां पर ये जो सोर्स ऑफ लाइट आपका जहां पर है, वहां से स्ट्रेट लाइन खींचो, जो स्क्रीन पे जाके मिल रही है वो स्क्रीन का क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। अब इस सेंटर पॉइंट से मैंने मान के चला कि ये जो पॉइंट P है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, इसका डिस्टेंस कितना, x है, कितना है, x है, डिस्टेंस क्या है इसका, x है, ठीक है। अब ये दो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। क्या है, स्मॉल d डिस्टेंस है, स्मॉल d डिस्टेंस है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में बता देता हूं, बहुत आसान है समझना है इसको, ठीक है। तो इन दो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। सेंटर से ऊपर वाले पॉइंट का, जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस x है, ठीक है। अगर ये दो स्लिट के डिस्टेंस d है कंप्लीट, तो ऊपर वाले का d/2 होगा, नीचे वाले का भी d/2 होगा। इस स्क्रीन का डिस्टेंस ये दोनों स्लिट से कितना है, ये कैपिटल D है। अब देखो जो पैटर्न बनेगा यहां पर, इस पैटर्न को हमने यहां पर दर्शाया है, ठीक है। सेंटर पे ब्राइट इमेज बनेगा, इसके एडजेसेंट में डार्क इमेज, जहां एम्पलीट्यूड 0 है, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ब्राइट इमेज, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हुआ डार्क इमेज, फिर जहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया ब्राइट इमेज। तो अल्टरनेट ब्राइट इमेज, डार्क इमेज, ब्राइट इमेज, डार्क इमेज, ब्राइट इमेज, डार्क इमेज का पैटर्न डेवलप होता है स्क्रीन पर। अब सेंट्रल ब्राइट किसको बोलते हैं, जो सेंटर पे बनता है उसको हम सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। अब देखिए फॉर्म, पहला मैक्सिमम ब्राइट था, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा पैटर्न बनता है। अब देखो इसके डेरिवेशन को करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, यहां पर हमें पहले ये इस रे ऑफ लाइट का और इस रे ऑफ लाइट के बीच में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस। बिकॉज देखो इसकी दूरी यहां से यहां तक है और इसकी दूरी यहां से यहां तक। अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं यहां पर, अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो बता देता हूं मैं 2 मिनट। पाथ डिफरेंस की बात करूं तो कैसे बनेगा, यहां पर ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं मैं यहां से यहां तक, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहां से यहां तक की बात की, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये पाथ डिफरेंस है। ये क्या है, पाथ डिफरेंस। इस पाथ डिफरेंस को मैं नाम देता हूं बच्चों, इस पाथ डिफरेंस को मैं नाम देता हूं स्मॉल p। अब ये स्मॉल p कैसे निकलेगा बच्चों, ये स्मॉल p कैसे निकलेगा, मैं बता दूं आप लोग को स्मॉल p कैसे निकलेगा। ये निकलेगा जब मैं S2p माइनस ऑफ S1p करूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, पाथ। इतने लेंथ में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। बात समझ में। तो S2p माइनस ऑफ S1p हमें मुझे क्या देगा, ये पाथ डिफरेंस दे देगा, जो पाथ डिफरेंस ये लिखा है मैंने। बात समझ में। तो व्हाट इज p, p इज नथिंग बट व्हाट, पाथ डिफरेंस। अब देखो यहां पर इस डायग्राम में ही बता रहा हूं बच्चों मैं आप लोगों को कि यहां पर क्लियर कर दूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लैक से लिख रहा हूं। ये जो स्लिट है ये S1 है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है, ठीक है। वैसे ही ये स्लिट S2 है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट तुम्हारा P है। तो हम यहां पर अगर देखें तो हम 2 ट्राइंगल कंसीडर करेंगे।
एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला S1AP, हम कंसिडर करेंगे कौन सा S1AP, और दूसरा S2BP, ये दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे। ये तुम्हारा पहला वाला हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, अगर मैं दोनों की बात करूं तो फ्रॉम ट्राइंगल 1, ये पहले वाले ट्राइंगल से, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं यहां पर, तो आपको पता है S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, S1A का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, AP का होल स्क्वायर होगा। AP का होल स्क्वायर होगा। यहां से मुझे क्या निकालना है, मैंने बताया था S1P की वैल्यू निकालनी है, तो S1P के स्क्वायर की वैल्यू हो गई S1 के स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। पहला इक्वेशन दे दो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फ्रॉम ट्राइंगल 2 से निकाल लूं, फ्रॉम ट्राइंगल 2 से मैं क्या निकाल लेता हूं, यहां पर S2P का स्क्वायर, S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2B का होल स्क्वायर, S2B का होल स्क्वायर प्लस ऑफ PB का होल स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूं, मुझे S2P माइनस S1P चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इन दोनों इक्वेशन क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। दोनों इक्वेशन क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। कैसे निकलेगा, देखो यहां पर यहां पर देखो, मुझे क्या चाहिए था, सॉरी, S2P का होल स्क्वायर माइनस ऑफ S1P का होल स्क्वायर करने पे दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो आपका रिजल्टेंट वेव क्या बनेगा, मैं बता रहा हूं, आपका बनेगा S2B का होल स्क्वायर प्लस ऑफ, नोट कर लेना, PB का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ आपका बनेगा S1A का स्क्वायर, S1, यहां पर देखो S1A का होल स्क्वायर, S1A का होल स्क्वायर प्लस ऑफ PA का होल स्क्वायर या AP का होल स्क्वायर, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, हमने ये दो वैल्यू निकाल ली। आपको पता है, डायग्राम से देख लीजिएगा, S2B S1P हो, सॉरी S1A की वैल्यू कितनी है, ये D है, दोनों की। S2B की वैल्यू क्या है, ये भी D है। ठीक है। अब एक और चीज क्लियर कर देता हूं यहां पर, इसी डायग्राम से देखो, ध्यान दो, यहां से एक चीज क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से, वो पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना x है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे PA निकालना है, अगर मुझे सिर्फ PA चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस x में से इतना पार्ट माइनस कर दूंगा, इस D/2 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये वाला पार्ट निकल जाएगा, PA पार्ट निकल जाए। तो PA को मैं लिख सकता हूं, PA इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस ऑफ D/2 का, x माइनस D/2 लिख सकता हूं, x माइनस D/2 लिख सकता हूं PA को। वैसे ही अगर मैं, इस बात को नोट कर लेना, x माइनस D/2। वैसे ही बच्चों, अगर मुझे निकालना है वैल्यू किसका, अगर मुझे वैल्यू निकालना है इसका, देखो इसका मतलब PB की वैल्यू निकालनी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है आपके पास सेंटर से, बचा हुआ कितना, D/2। तो मतलब x में कितना ऐड कर दोगे, D/2 ऐड कर दोगे। देखो x में यहां से यहां तक x है, D/2 ऐड कर दो, तो PB की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x प्लस D/2, ये वैल्यू होगी। x, PB की वैल्यू x प्लस D/2, इसकी वैल्यू x माइनस D/2। ठीक है, ये चीज को हम लेके चलेंगे अभी। तो यहां पर डायरेक्टली मैं पुटअप कर रहा हूं, S2B जो डिस्टेंस था, देख लो एक बार, S2B जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक का, ये था तुम्हारा D डिस्टेंस था। S1A का डिस्टेंस भी D है, याद रखिएगा, इसी को हम पुटअप कर रहे हैं यहां पर। अब S2B की वैल्यू देखो क्या है, यहां पर D का स्क्वायर है। PB की वैल्यू मैंने बताई थी, PB की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। इट्स राइट और नॉट,
ये दो वैल्यू आ गई, माइनस ऑफ S1A का भी डिस्टेंस d का स्क्वायर प्लस PA की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी बच्चों। अब आप ब्रैकेट खोल के इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। मुझे यहां पर पाथ डिफरेंस क्या चाहिए था, ये S2P माइनस ऑफ S1P, मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू S2P माइनस ऑफ, क्यों, ये पाथ डिफरेंस है, याद करो। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में कर दिया। सॉल्व कर लो, डी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये पता है बच्चों, यहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये पता है आपको। दोनों को हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ये तो पता है आप लोगों को। सॉल्व कर लीजिए, डी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स डी बचा, यहां पर ये एक्स डी बचा, ये माइनस ऑफ डी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस, ये 2 कैंसिल आउट, एक्स डी आया। अब देखिए यहां पर क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पर कौन कौन सा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, ये डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये प्लस डी स्क्वायर, तो क्या बचा लास्ट में, रिजल्टेंट आपका क्या बचा, वैल्यू एक्स डी प्लस एक्स डी, ये क्या हो गया 2xd हो गया, कितना हो गया 2xd। अब यहां पर एक वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस ऑफ S1P की वैल्यू आई। मैं यहां से वैल्यू निकालना है, मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है, तो S2P माइनस ऑफ S1P इज इक्वल्स टू 2xd डिवाइडेड बाई S2P प्लस ऑफ S1P, ये वैल्यू आएगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा यहां पर एजम्पशन लेंगे हम, क्या एजम्पशन लेंगे बता रहा हूं। कितना नोट हो गया, ये पॉइंट नोट हो गया, S2P की वैल्यू। आप इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे इन प्रैक्टिस पॉइंट P lies very closer to O, very close to O। जनरली ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है ना P, ये पॉइंट P हमने जो लिया लेके चला था यहां पर, जनरली बहुत पास होता है ना, बहुत नियर, तो मतलब ये डिस्टेंस ना के बराबर होता है, ये डिस्टेंस ना के बराबर होता है। तो ये आपको एजम्पशन लेके चलना है यहां पर। इन प्रैक्टिस P लाइज वेरी क्लोज टू O, तो हम क्या मान के चलेंगे कि S1P अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, S2P के इक्वल है, ठीक है। S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू S2P, इन दोनों का डिस्टेंस मैं मान के चलता हूं ये कैपिटल D के बराबर है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, S2P माइनस ऑफ S1P इज इक्वल्स टू, जो हमारा वैल्यू निकला था 2xd निकला था हमारा वैल्यू, डिवाइडेड बाय क्या था वैल्यू, S2P था हमारा पास वैल्यू और दूसरा S1P था। तो इन दोनों को मैंने D के अप्रॉक्स मान लिया, तो यहां पर 2xd बाई क्या बोलूंगा, D प्लस D लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 2xd बाई 2d कैपिटल 2 कैंसल आउट, क्या बचा, ये बचा xd बाई कैपिटल D। तो हमारा पाथ डिफरेंस P इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू आ गया xd बाई D। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पाथ डिफरेंस। ये किसकी वैल्यू आई, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू आई।
तो इस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं आपको सिर्फ यहां तक बताता हूं पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या है। लेकिन एक चीज और बता दूं, मैं आप लोग को लगे हाथ बता देता हूं कि कंडीशन क्या होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये चीज आप लिख सकते हैं, यहां पर ये फॉर्मूला लिख लीजिए XD/D। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, P = XD/D की वैल्यू आई ये वाली। ठीक है, इस बात को XD, D क्या है, स्मॉल d क्या है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल D क्या है, कैपिटल D क्या है, दो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। अब इसके बाद हम नोट करते हैं एक चीज, हाँ यहां पर एक चीज नोट करते हैं हम, 2 मिनट। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, देखो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन के लिए क्या कंडीशन होगी। आपको पता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला XD/D, ब्लैक कलर ले लेता हूं थोड़ा सा मैं, XD/D। इसके लिए इसकी वैल्यू n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस पढ़ते हो तो आपको पता है, ठीक है। आप इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, XD वैल्यू n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, आप देखेंगे इसको। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लीजिए और यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। XD/D = n लैम्डा, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, n लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ये वैल्यू आएगी n लैम्डा इंटू कैपिटल D। इसको जनरली हम कैसे याद रखते हैं, n d लैम्डा बाई स्मॉल d के फॉर्म में याद रखते हैं। मतलब x की वैल्यू ये आएगी स्मॉल n कैपिटल D इंटू लैम्डा बाई स्मॉल d, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखेंगे। यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, वेयर n = 0 1 2 3 की वैल्यू चलते जाएगी। ये याद रखनी है आपको पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का। अब इसके बाद एक और कंडीशन देख लेते हैं कि ये कंडीशन आ गई, तो अगर मैं जनरलाइज करूं उसको, अगर मैं जनरलाइज करूं एक्सन के लिए, है ना, एक्सन के लिए, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए, nth ब्राइट फ्रिंज के पोजीशन के लिए इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, xn = ND λ/d। याद रखिएगा इसको, ND λ/d, ये nth ब्राइट फ्रिंज का आ गया फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। तो कोई भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं अपन, यहां पर बना देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। आपको पता है पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज कैसे निकलेगा, जब P की वैल्यू क्या होगी, XD/, तुम्हारी वैल्यू क्या थी, हमारी वैल्यू थी XD/D की वैल्यू जब 2n-1 लैम्डा के बराबर हो। इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर लीजिए, आपका जो रिलेशन आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, 2n-1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। हम इसको याद कैसे रखते हैं, 2n-1 इंटू d लैम्डा बाई स्मॉल d। जनरलाइज कर लिया जाए तो एक्सन जो इमेज बनेगा किस पोजीशन में बनेगा, 2n-1 इंटू कैपिटल D इंटू लैम्डा बाई स्मॉल d। दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज। तो ये चीज थी। नेक्स्ट वाले केस में मैं आपको फ्रिंज विड्थ का इसके आगे का वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन? प्लीज share this video, like this video, and comment in this video if you like that one, and please give me some feedback of this one. Thank you so much. I tried my best to explain this one. In next video I will go out with what, with the little bit further we have to calculate the value of the fringe width. Thank you so much. Thank you so much.